हाय फ्रेंड्स, पावरफुल एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग हरित गृह प्रभाव करते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल इफेक्ट है, यानी कि घटना है, और ये प्रकृति के द्वारा होता है और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अब किस तरह ज़रूरी है या आवश्यक है हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट घटना है, उसके बारे में जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में बताया। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, ये हमारा यानी कि पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड्स पृथ्वी है। और ये हमारा सॉरी, तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स, वो हमारा मान लीजिए यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2O एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, और फिर CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। यानी कि वाटर वेपर। तो फ्रेंड्स, मेनली ये चारों मिलके एक यहाँ पर लेयर बना देते हैं। ये हमारा नेचुरली होता है यानी प्राकृतिक रूप से होता है। यहाँ पे एक लेयर बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य के जो किरण है वो पृथ्वी की ओर आते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स, ये 30% जो है 31% के करीब, 30 to 31% रिटर्न चले जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाता है इस लेयर के कारण। और फ्रेंड्स, बाकी जो परसेंट है सूर्य की किरण का, वो अर्थ तक पहुँचते हैं, और इसमें से कुछ भाग जैसे कि पेड़ पौधे अपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यूज़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो समुद्र में जल है वो जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो सूर्य की किरण ये सब में यूज़ कर लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ जो बच जाते हैं, उसके बाद भी जो कुछ सूर्य की किरण जो बच जाते हैं, उनका परसेंटेज जो रहता है वो क्या करते हैं, वापस यहाँ से टकराते हैं। ये जो हमारा लेयर है फ्रेंड्स, CO2, N2O है, CH4, जल वाष्प, यानी कि चारों जो मिलके लेयर बनाए थे उससे टकराते हैं वो। तो क्या करते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते। ये लेयर हमारा क्या करता है, उनको अंदर ही रोक के रखता है। तो इससे क्या होता है, ये एरिया हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होती है इससे। अब फ्रेंड्स, अगर ये क्रिया नहीं हो, ये घटना हमारा नहीं हो, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, -18 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जीवन तो संभव रहेगा नहीं। तो एक हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
ये फ्रेंड्स ये हमारा नेचुरल हो गया, प्राकृतिक रूप से जो होता है ये हमारा हो गया। ये घटना के बारे में हम जान चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें से क्या हो रहा है, यानी कि अभी जो मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, या तो इतने दिनों से हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ईंधन यूज़ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब मानव क्रिया के द्वारा बहुत सारे जो गैसेस जो है ना रिलीज किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है, ये हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग इतने सारे ईंधन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम सुने होंगे जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस है। तो फ्रेंड्स ये सब बढ़ रहा है, हमारा मीथेन गैस बढ़ रहा है, मतलब इतने सारे एक्टिविटीज़ मानव के द्वारा किया जा रहा है जिससे इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत हाईली इंक्रीज कर रहा है और भी बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स एक बात ये हमारा ये भी आता है कि आखिर ये जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारे गैसेस बढ़ रहे हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ उपाय होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जैसे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, इससे हमारा कम होता है गैसेस का निकलना। और फ्रेंड्स जैसे हम लोग सोलर का अगर यूज़ करेंगे, सोलर लाइट्स यूज़ करेंगे, सोलर के द्वारा जो बहुत सारे चलने वाले कल कारखाने हैं उसको भी हम लोग अगर उसके थ्रू स्टार्टअप कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से, तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा, इतने गैसेस रिलीज नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका रोकथाम के लिए यही उपाय कर सकते हैं। और भी सरकार गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स निकाले, जस्ट लाइक जितने सारे मोटर व्हीकल्स हैं वो सबको क्या करना है कि अपने सोलर के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं ताकि गैसेस कम रिलीज हो, हार्मफुल गैसेस जो है, और पृथ्वी टेम्परेचर कम रहे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत सारी राहत मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार और हम लोग रिविजन कर लेते हैं इसको। जैसा कि फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको। फ्रेंड्स ये एक घटना है और इस घटना को जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में बताया। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे हैं वो मेनली फ्रेंड्स CO2, नाइट्रस ऑक्साइड CH4 है ना, मीथेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा मीथेन गैस है फ्रेंड्स, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को फ्रेंड्स लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, और ये हमारा वाटर वेपर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो सूर्य से आने वाले जो रेज हैं, किरणें हैं, वो ये जो हमारे पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल जो है उसका पहला लेयर जो हमारा क्षोभमंडल है, तो ये सब मिल के एक लेयर बना देते हैं। एक क्रिया फ्रेंड्स हमारा नेचुरली होता है। तो इसकी जो किरणें हैं सीधा आके कहाँ से टकराती हैं, इस हमारा जो लेयर है उससे टकराते हैं। तो इसका जो 31% हमारा जो है 31% जो सनलाइट है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है वापस। और फ्रेंड्स जो बाकी हमारा बच जा रहा है फ्रेंड्स 69%, वो क्या कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज जो है इसका ये अर्थ में जो हमारे जलवाष्प जल हैं, समुद्री जल जो जितने सारे हैं, या फिर पेड़ पौधे हैं और अन्य तरह के जो चीज़ें हैं वो सब अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी क्रिया के यूज़ करते हैं वो सब। तो जलवाष्प में जल जो हमारा है जलवाष्प में कन्वर्ट हो जा रहा है, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ पौधे कुछ जो परसेंटेज हो पृथ्वी उससे गर्म भी हो रही है उसका लेवल कर, फिर बाकी जो बच जा रहा है उसको क्या करता है फ्रेंड्स, ये रेज हमारा जाके इस लेयर से टकराता है वापस चारों तरफ। तो उससे क्या होता है यहाँ का, और ये लॉक कर देता है इस रेज को, इस किरण को जो गर्मी है उसमें है उसको लॉक कर देता है। उससे क्या है, पृथ्वी चारों तरफ से पृथ्वी गर्म हो जाती है
और फ्रेंड्स गर्म होना कितना जरूरी आप तो समझ चुके हैं, क्योंकि अगर एक क्रिया हमारा नहीं हो, एक घटना हमारा नहीं हो, उससे क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है -18 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई जीव जंतु शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये क्रिया होना कितना ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग फिर क्या कि अब जो मानव एक्टिविटीज़ के द्वारा जितने सारे गैसेस रिलीज किए जा रहे हैं, हार्मफुल गैसेस, उससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अभी आने वाला टाइम अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज हो जाएगा ये। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसके पहले कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं या तो लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स जो सूर्य की किरण है उसका हम लोग उपयोग करना है, जैसा पवन चक्की भी हो गया, जिससे हम लोग ये सब क्रिया को रोक सकते हैं कुछ हद तक जितना संभव हो। और सरकार ने बहुत तरह के ऐसे ऐसे योजनाएं निकाले हैं जिनसे ये सबको रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में।